नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला। अब विजयपुर उपचुनाव के जो नतीजे आने में 2 दिन ही शेष हैं और लगातार चर्चा चल रही है कि कौन बाजी मारेगा, क्योंकि विजयपुर सीट की बात करें तो लगातार कांग्रेस ने कई बार यहां से जीत हासिल करी है और कांग्रेस प्रत्याशी रहे रामनिवास रावत अब बीजेपी में आ गए हैं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ये सीट फ्लेवर जो है वो कांग्रेसी फ्लेवर है, क्योंकि डबरा में भी ऐसा ही हुआ था। कहीं डबरा की स्थिति रिपीट तो नहीं हो सकती है। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है सांसद भारत सिंह जी और इनसे हम चर्चा करेंगे, जानेंगे किस तरह ये चुनाव को देख रहे हैं। चुनाव के प्रचार खत्म हो गया, वोटिंग समाप्त हो चुकी है। अब सामान्य रूप से आप भी मिल रहे होंगे, लोगों से मिल रहे होंगे, आप ग्राउंड जीरो पर भी गए, चर्चा करी है लोगों से। क्या स्थिति लग रही है कि नेट टू नेट फाइट वाली थी या फिर बहुत आसानी से ये चीजें हो गई हैं? देखिए, चाहे देश की बात करें, चाहे प्रदेश की बात करें, चाहे विजयपुर की बात करें, जनता को चाहिए विकास। और जनता इस बात को अच्छी तरह से मानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितना विकास किया है, चाहे प्रदेश की बात करें, प्रदेश में हुआ है, देश में हुआ है, तो इस बात की स्वीकारता अंदर ही अंदर दूसरे दलों के नेताओं के मन में भी है। कई बार मेरी भी कई नेताओं से बात होती है अन्य दलों के से, तो वो स्वीकारते हैं। अब मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहूंगा, अभी हमारी संसदीय पार्लियामेंट कमेटी की हमारी एक विजिट थी। उसमें जो समिति से संबंधित सदस्य थे, उनमें से कई वरिष्ठ सदस्य थे, सांसद। जब उनसे मेरी बात हुई तो सच्चाई के साथ कह रहा हूं, उन्होंने स्वीकार किया कि भाजपा की शासन में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश का विकास बहुत अच्छा हो रहा है। अकेले हम इस बात को सार्वजनिक स्थल पर नहीं कह सकते हैं। उसी का परिणाम है कि रामनिवास रावत जी अच्छी तरह से जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास किया है, मैं उसी पार्टी का कार्यकर्ता बनकर और मुझे अपने जो विकास से वंचित विजयपुर का विकास कराना है, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर वो चुनाव लड़े। उनके चुनाव में हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय विधानसभा के अध्यक्ष वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, कई वरिष्ठ नेताओं ने वहां चुनाव में कैंपिंग की। मुझे भी जाने का कार्यकर्ता के नाते अवसर प्रदान हुआ, तो सभी लोगों ने जब कैंपिंग में जनता से अपील की तो जनता का उत्साह और उमंग देखते ही ये विश्वास हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की विजय विजयपुर में भी होगी और बुधनी में भी। लगातार अगर हम बात करें तो जो चुनाव में पूरे ही चुनाव में हंगामा बना रहा है, वोटिंग के दिन भी हंगामा हुआ। कांग्रेस ने सीधे सीधे आरोप लगा दिए कि डंपिंग तक कर दी गई। इस तरह की बातें सामने आई हैं, तो क्या देख रहे हैं आप? क्या कांग्रेस पे आरोपों को अब किस तरह देख? कांग्रेस का मकसद एक ही है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना। जनता अच्छी तरह से जानती है कांग्रेस के लोग बातें कर सकते, काम नहीं कर सकते। इसलिए जनता, जैसा मैंने कहा, प्रदेश की जनता, देश की जनता वर्तमान परिस्थिति में ये मानती है कि भाजपा से बेहतर विकल्प और कोई क्या न क्या विजयपुर में क्या था। अंदाजा लग रहा है कितने वोट का हो सकता है? कोई देखिए, अंदाजा? अब ये मैं गिन के तो नहीं रखे आया, अगले ये इतना दावे के साथ कह सकता हूँ, जीत सुनिश्चित है, जी। उसमें कोई शंका नहीं। आज भी आपकी एक मीटिंग हुई है साड़ा में, क्या पूरा उसमें निष्कर्ष निकाला? किस चीज को विशेष चर्चा हुई? देखिए, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हमारे जितने भी बड़े प्रोजेक्ट या संचालित हैं, उन प्रोजेक्टों की समय समय पर समीक्षा हो और जो भी दिशा निर्देश शासन से प्रशासन को दिए जाते हैं उनका अमल ठीक प्रकार से हो, इनकी मॉनिटरिंग होगी तो निश्चित रूप से समय सीमा के अंतर्गत काम होगा। आज साडा की मेरे द्वारा समीक्षा भी की गई विकास कार्यों की, तो कुल मिलाकर साडा के विकास के लिए साडा की प्रगति तरक्की ग्वालियर की प्रगति तरक्की है, क्योंकि नया शहर बसाने के लिए जैसे निर्णयों की वहां आवश्यकता है, जिस काम की आवश्यकता है, उसको बारीकी से समझकर और जो भी निर्देश साडा के अधिकारियों को देना थे वो मैंने दिए। और साडा के लिए, ग्वालियर के लिए बहुत बड़ी सौगात कुछ बड़ा प्लान करने वाले हैं? देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने
नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बहुत बड़ी एक वेस्टर्न बाईपास की सौगात दी है, जो 1000 करोड़ की लागत से वेस्टर्न बाईपास का निर्माण आने वाले समय में होगा। और उस वेस्टर्न बाईपास के आसपास साड़ा बसा हुआ है, तो उसका डेवलपमेंट कैसे हो, इसमें विस्तार से चर्चा हुई। और मुख्यमंत्री जी ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का जो कार्यक्रम ग्वालियर की धरा पे किया था, मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि छोटे छोटे उद्योग स्थापित हों पूरे प्रदेश में। वो इस इन्वेस्टरों को बुलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही आज मेरी जब चर्चा के दौरान मैंने विस्तार से चर्चा की, तो साडा के जो सीओ प्रभारी हैं मिस्टर सिन्हा, और उद्योग को भी देख रहे हैं, तो उनको भी निर्देश दिए कि इन्वेस्टरों से संपर्क करके उनको जो भी जमीन की आवंटन की आवश्यकता है उनको आवंटन करें। और हमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की इच्छा के अनुसार साडा के विकास को गति देना है और साडा का अच्छा विकास हो, इस पर विस्तार से चर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो विजयपुर उपचुनाव को लेकर के जो परिणाम है वो 23 नवंबर को जारी हो जाएंगे, और इस चर्चा के बारे में आप अपनी राय जरूर लिखें और बने रहे हमारे साथ कॉलेज लाइव पर। धन्यवाद।